यह बात तब की है जब गौतम बुद्ध नहीं सिद्धार्थ थे और एक राज्य के राजकुमार थे। जब सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा और संन्यास लिया तब उनके पिताजी ने काफी प्रयास किए उन्हें ढूंढने और वापस अपने घर ले आने के। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन कई बार अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि सिद्धार्थ को ढूंढ कर लाओ और उनका मंत्री कई बार अपने सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने का प्रयास करता है मगर वह इस प्रयास में सफल नहीं होते। जब राजा शुद्धोधन और उनके मंत्री कई प्रयास करके भी सिद्धार्थ को खोज नहीं पाते तो वह काफी निराश हो जाते हैं। मगर एक दिन राजा शुद्धोधन के मंत्री को कहीं से खबर यह मिलती है कि राजा सिद्धार्थ को किसी राज्य में देखा गया है। यह खबर सुनते ही मंत्री उस राज्य में जाते हैं और सिद्धार्थ का पता लगाते हैं और उन्हें खोज लेते हैं। सिद्धार्थ को देखते ही मंत्री जो उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपके बिना आपका परिवार और आपका राज्य दोनों ही काफी दुखी हैं, कृपया वापस आ जाइए। यह सुनकर सिद्धार्थ उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं आ सकता। जिस दिन मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मैं खुद अपने घर लौट आऊंगा। मंत्री जी उनकी बात मान लेते हैं और वापस लौट आते हैं। समय बीत जाता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब तक वह बुद्ध बन चुके होते हैं और जैसा कि सिद्धार्थ ने वचन दिया था अब उन्हें अपने घर और अपने राज्य वापस लौटना था। तो सिद्धार्थ जो कि अब बुद्ध बन चुके हैं वह अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है और बुद्ध वहां ठहरने का फैसला करते हैं। बुद्ध के उस नगर में ठहरने की सूचना राजा शुद्धोधन को मिल जाती है और वह अपने मंत्री को और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को बुद्ध को लेने भेज देते हैं। मंत्री और चन्ना बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में वहाँ आम्रपाली नाम की एक स्त्री आती है जो कि वैशाली नगर की नगरवधु है। माना जाता है कि उस समय दूर दूर तक उस स्त्री के जितना खूबसूरत कोई नहीं था। जैसे ही वह स्त्री सबके समक्ष आती है सब उसे बस देखते ही रह जाते हैं, जैसे उसकी सुंदरता ने सब पर कोई जादू कर दिया हो। मगर उस स्त्री की सुंदरता का असर बुद्ध पर 1% भी नजर नहीं आया। वह स्त्री अपने बेटे के साथ आई हुई होती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है। इसी बीच बाकी सभी उपस्थित लोग उस स्त्री को बिना पलक झपकाए टकाटक देखते ही रहते हैं। वह स्त्री बुद्ध से विनती करती है कि उसके बेटे को आशीर्वाद दें जो कि बड़ा होकर बुद्ध का भिक्षु बनना चाहता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं अवश्य। कुछ समय बाद वह स्त्री वहां से चली जाती है और फिर वहां उपस्थित सभी लोग मंत्री और चन्ना बुद्ध से यह पूछते हैं कि जब वह स्त्री यहाँ आई थी तब हम सभी उसकी सुंदरता की तरफ अत्यधिक आकर्षित हो गए थे और हमारा अपने ऊपर कोई भी काबू नहीं रहा। हम उसे बस देखते ही रह गए मगर उस स्त्री की सुंदरता का आप पर कोई असर नहीं दिखा। क्या आप उसकी सुंदरता से हल्का सा भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं कि जिस सुंदरता की तरफ तुम सब आकर्षित होते हो वह तो समय के साथ जल जाएगी मगर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमर है। जो व्यक्ति सुंदरता और कुरूपता से ऊपर उठकर सोचता है वही वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता तो सदैव रहती है, वह किसी चेहरे की तरफ क्षणिक नहीं होती। एक बार अगर कोई मनुष्य अपने भीतर के केंद्र तक पहुंच जाता है और उस पर रहना सीख लेता है तो न कोई सुंदरता उसे आकर्षित कर सकती है और न कोई कुरूपता उसे घृणित। दोस्तों, जो व्यक्ति वास्तविकता को देखता है वह न सुंदरता से आकर्षित होता है न कुरूपता से ग्रहित होता है और वास्तविकता को सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जो खुद के केंद्र तक पहुँच चुका है। सुंदरता वह नहीं है जो कुछ समय के लिए है, सुंदरता वह है जो सदैव है।